कोविड-19 की दूसरी लहर भारत में दस्तक दे चुकी है और दस्तक के बाद अगर बात करें तो भारत के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वो चाहे दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो और चाहे वो कानपुर हो। कई सारे ऐसे राज्य हैं और राज्य के ऐसे ज़िले हैं कि जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइमिंग दी गई है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। आज दूसरा दिन और मैं मौजूद हूं कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर और कानपुर के शहर के पनकी धाम स्टेशन पर। अगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 1981 में स्टेशन शुरू किया गया। उसके शुरू होने के बाद यहाँ पर बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ आज तक यानी कि 2020 तक बखूबी से ट्रेनों का आवागमन होता रहा और यूं कहें कि लाखों लोग यहाँ से सफ़र करते रहे, चाहे वो दिल्ली के लिए हो, चाहे वो अन्य राज्यों के लिए हो। लेकिन मौजूदा वक्त की क्या स्थिति है, या यूं कहें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस स्टेशन में क्या मौजूदा वक्त में तस्वीरें साफ हो रही हैं। हम अंदर चलकर देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार अब हालात इस स्टेशन के क्या है, कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, समझते हैं। ज़रा समझने के साथ साथ अगर बात करें कि वो जो तस्वीरें आप देखेंगे, तस्वीरों के साथ साथ सबसे पहले यहाँ देखिए, हालांकि पूरे स्टेशन की अगर बात करें तो अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र एवं टिकट घर पनकी धाम। अगर गेट की तरफ आकर देखेंगे तो सीधे तौर पर समझ में आएगा कि आखिरकार मौजूदा वक्त में यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है कि यहाँ पर जो तकरीबन लगभग 18 से 20 गाड़ियाँ या यूं कहें कि 30 से 40 गाड़ियाँ कोरोना के पहले यहाँ पर स्टॉपेज था, लेकिन मौजूदा वक्त में कोरोना काल की वजह से या नाइट कर्फ्यू की वजह से यहाँ पर रोक दिया गया। यानी कि अगर इस स्टेशन की बात करें तो कानपुर सेंट्रल से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और बताया जाता है कि कानपुर का सबसे बड़ा स्टेशन बनने वाला है पनकी धाम। लेकिन स्थितियाँ क्या हैं वो आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रही हैं। पूरे स्टेशन को आप देखिए ज़रा, मैं तस्वीर, छोटा स्टेशन है लेकिन काफ़ी मायने रखता है क्योंकि औद्योगिक नगरी कानपुर से जुड़ा हुआ है और वो शहर कानपुर जहां पर लगभग 50 लाख की आबादी यहां पर रहती है और यहां से लाखों लोग आवागमन करते हैं सीधे तौर पर। अब स्टेशन के अंदर देखेंगे और समझेंगे कि जानेंगे कि आखिरकार नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन हालात अंदर के क्या हैं। हालांकि बाहर की जो तस्वीरें आपने देखी वो लगभग सन्नाटे से बखूबी से दिखाई दे रही हैं। अंदर की तस्वीरें जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, साथ आप जरूर बने रहिएगा। पनकी धाम में 3 प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखेंगे तस्वीर में तो अंदर जाने का रास्ता है और 1 2 3 सीधे तौर पर यहाँ लिखा हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये वही सीढ़ियाँ हैं कि जहाँ पर कोरोना काल के पहले यानी कि कर्फ्यू के पहले की अगर बात करें या यूं कहें कि 2020 में जो लॉकडाउन लगाया गया उसके पहले की बात करें तो यहाँ पर लाखों लोग ऐसे चलते थे कि सीढ़ियाँ पूरी भरी दिखाई देती थी। लेकिन आज जो सन्नाटा चीरती हुई सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये वाकई में हैरान करने वाली हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर देखते हैं और समझते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बहुत मायने में लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं और इस यात्रा के साथ साथ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। भारत का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है रेलवे, जहाँ से सीधे तौर पर राजस्व कह सकते हैं इकट्ठा होता है, क्योंकि लाखों की तादाद में भारत में जो यात्रा सफ़र होता है उसका जो टैक्स जमा होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी एक मायने में कहीं ना कहीं भारत के लिए हितकर साबित होता है। लेकिन नाइट कर्फ्यू की अगर बात करें या यूँ बात करें कि कोरोना काल के लॉकडाउन की, तो अगर स्टेशन बंद होते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, तो रुकने के साथ साथ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम सीढ़ियों पर चल रहे हैं, अगर हम दिखा रहे हैं तो इन तस्वीरों को भी आप देखिए कि सीधे तौर पर तस्वीरें
इतनी साफ हैं कि यहाँ पर मौजूदा वक्त में एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम आपको टाइमिंग की बात करें तो लगभग 1 बज रहा है और 1 बजे की तादाद में भी गाड़ियाँ निकलती हैं और कई सारे लोग यहाँ पर हुजूम इकट्ठा होता था। कब? जब लॉकडाउन नहीं था और जब नाइट कर्फ्यू नहीं था। लेकिन स्थितियाँ कितनी बेहाल हैं, कितनी गंभीर हैं। एक तस्वीर ये देखिए, ये भी सीधे तौर पर काफ़ी भरा रहता था। सीधे तौर पर कई सारे यात्री यहाँ पर दिल्ली के लिए सफ़र करते थे, अन्य राज्यों के लिए सफ़र करते थे, जिसके बाद लगता था कि आखिरकार पनकी धाम है या यूं कहें कि कानपुर का सेंट्रल स्टेशन है। दोनों अपने आप में मायने रखते थे। 3 प्लेटफॉर्म वाले इस स्टेशन पर वाकई में कहीं ना कहीं तस्वीरें बेहद गंभीर हैं। अगर मेरे दाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो इस तरफ कोलकाता शहर, बनारस शहर, इलाहाबाद शहर और भी अन्य शहर सीधे तौर पर पड़ते हैं, जहां पर अब अगर तस्वीर देख रहे हैं तो सीधे तौर पर सन्नाटे में तब्दील है ये स्टेशन। यानी कि जो गाड़ियों का आवागमन है वो मौजूदा वक्त में, यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन बखूबी से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। अगर मेरे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो ये दिल्ली जाने वाला रूट है, जहां पर 5 प्लेटफॉर्म यानी कि 5 रूट हैं, लेकिन 3 प्लेटफॉर्म ही यहाँ पर जारी रहते हैं मौजूदा वक्त में। इस तस्वीर को अगर एक बार फिर से आप देखिए, इस तरफ पूरा सन्नाटा में तब्दील। और अगर स्टेशन के अंदर की बात करें, अभी अंदर भी जाकर दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से अंधेला पसरा हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर कहीं अन्य चीज़ों की बात करें तो अगर इस तरफ जाएंगे तो भी सीधे तौर पर सन्नाटा तब्दील है, यानी कि एक भी व्यक्ति मौजूदा वक्त में नहीं दिखाई दे रहा है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नाइट कर्फ्यू के बाद में लगने के बाद में सीधे तौर पर, मैंने पहले भी बताया कि अगर भारतीय रेल में नुकसान होता है या लॉकडाउन लगाया जाता है या नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है आने वाले वक्त में, तो कितना नुकसान होगा। लगभग करोड़ों की तादाद में जो जानकार हैं जो सीधे तौर पर बताते हैं कि अगर भारतीय रेल इस बार रोकी गई या कुछ भी आगे चलकर नाइट कर्फ्यू में दिखाया गया तो सीधे तौर पर आपकी जेब में और हमारी जेब में महंगाई का बोझ लदेगा। वो ऐसे लदेगा कि अगर भारतीय सरकार के पास में कहीं ना कहीं से राजस्व नहीं पहुंचता है तो आने वाली 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए में, 4 रुपए में ज़रूर बिकेगी। तस्वीर देखिए, तस्वीरों में बयां हो रहा है। अगर अंदर चल कर के भी देखें, अगर स्टेशन के अंदर चल कर के भी देखें तो क्या लगता है कि सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई में क्या बतला रही हैं अपने आप में। अगर हम जो देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे सन्नाटे में तब्दील है। रात का समय है, गाड़ियों का आवागमन का समय रहता है सामान्य समय में, लेकिन अगर नाइट कर्फ्यू है उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो एक स्टेशन पनकी धाम, जो कि पहले पनकी स्टेशन हुआ करता था लेकिन अब इसका नाम पनकी धाम रख दिया गया। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो निकल रही हैं जिसको बताया जाता है कि शायद, लेकिन स्टॉपेज यहाँ पर नहीं दिया गया। शायद आप ये ट्रेन देखिए कि स्टॉपेज इसका यहाँ पर नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर ये निकल जा रही है। हालांकि किस ओर जा रही है इसकी जानकारी नहीं है, ये दिल्ली जाएगी या कहीं और जाएगी ये अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अगर यात्रियों की बात करें तो सीधे तौर पर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरी यात्रा यानी कि जो यात्री यहाँ पर ठहरते थे वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर पूरे स्टेशन पे तस्वीर देखिए, सीधे तौर पर कोई भी यात्री मौजूदा वक्त में यानी कि नाइट कर्फ्यू में नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ सुरक्षा कर्मी जो जरूर यहाँ पर मौजूद हैं जो वाकई में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नाइट कर्फ्यू अगर लगाया गया तो पनकी धाम स्टेशन पर क्या देखने को मिल रहा है मौजूदा वक्त के 24 घंटे में, या कितनी सवारियों का आवागमन यहाँ पर हो रहा है। क्या नाम है आपका? पहले इसको बंद करो, हमारी सुनो, आप बंद करिए। हालांकि बात करने से ये कतरा रहे हैं कि आखिरकार की बात की क्या, आखिरकार की क्या है क्या नहीं, लेकिन जो भी तस्वीरें हैं वो वाकई में बेहद गंभीर हैं कि यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि सीधे तौर पर नाइट कर्फ्यू का असर भारतीय रेल में या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को ज़रूर मिल रहा है। आखिरकार क्या होगा अर्थव्यवस्था की, जो मैंने पहले बात करी, अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर भारतीय रेल में यात्रियों का आवागमन कम होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिम्मेदारी या किसकी बनती है ये तो मौजूदा वक्त में समय तय करेगा। लेकिन
हालांकि बेहद गंभीर तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं कि नाइट कर्फ्यू में सीधे तौर पर असर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, जानकारी मिल पाई हो, तो आने वाले वक्त में आप जरूर बने रहिएगा। नमस्कार।